महीने होने के बावजूद भी पुलिस चार्जशीट नहीं लगा रही है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, कोई भी आरोपी इसमें गिरफ्तार नहीं है। अगवा करके, उसके साथ दुष्कर्म करके और एक बिजली के तार पे लटका देता है। नमस्कार, मैं कविता और आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत न्यूज़। आज हम आए हैं जंतर मंतर पे जहाँ पे कुछ लोगों ने भूख हड़ताल रखा है। जंतर मंतर पे 1 दिन की भूख हड़ताल ये यहाँ पे कुछ परिवार है जिन्होंने भूख हड़ताल रखा। आइए जानते हैं क्या है मामला और क्या है इनका मामला और क्या है इनकी मुसीबत है। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम हेमंत शर्मा है और हम जिला बुलंदशहर ग्राम निकोप से हैं। तो यहाँ पे आने का आपका बस मकसद क्या है? सरकार से क्या कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी, हमारी 5 महीने हो गए हैं। तो मजबूरी में आज अपना राज्य छोड़ कर के हमें केंद्र में बैठना पड़ रहा है। अगर यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि हमें तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने 1 दिन के लिए भूख हड़ताल के लिए बोला था कि आप 1 दिन के लिए कर सकते हो आंदोलन। अगर हमें वो 1 महीने की भी परमिशन देगी तो हम यहाँ पर 1 महीने की भूख जी, हड़ताल आप करेंगे। हमारे दर्शकों को बताएँगे कि आखिर हुआ क्या था? मैं मेरी बहन थी, 15 साल 7 महीने उसकी उम्र थी। परिवार एक उत्सव में व्यस्त था। घर पे कोई नहीं होने के कारण आरोपी अ, मेरी बहन को अगवा करके, उसके साथ दुष्कर्म करके और एक बिजली के तार पे लटका देता है। आरोपी कौन है आपको पता है? आरोपी हमारा ही पड़ोसी है, हमारा जहाँ पर घेर है, घेर के पीछे ही वो रहता है वहाँ। आप कहाँ से हैं? मैं जिला बुलंदशहर से हूँ और यूपी से। ये कब का मामला है? आज इसे 5 महीने हो गए जी, पुलिस ने 13 अगस्त का है और वो अब 5 महीने होने के बावजूद भी पुलिस चार्जशीट नहीं लगा रही है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, कोई भी आरोपी इसमें गिरफ्तारी नहीं है जी अब तक। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस ने उसकी 15 साल उम्र दिखा करके उसको जेल भेजा है, पर उसकी उम्र 22 साल है। जिस स्कूल में वो पढ़ा है, जिस स्कूल में उसकी टीसी लगी हुई है, उस स्कूल में ना ही कोई उसका रिकॉर्ड है, ना ही उस एसआर नंबर पे कोई उसका नाम है। तो पूरी तरह पुलिस ने इसमें लीपापोती करके और हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी और बचाया गया, और सिर्फ लीपापोती चल रही है और कुछ नहीं है। जब ये हादसा हुआ, जब ये मामला हुआ तब आप कहाँ पे थे? अ, हम तो दिल्ली रहता हूँ मैं, और जो पिताजी थे उसके वो 12 पे गए हुए थे, और उसकी मम्मी और बड़ा वाला भाई मायके गए थे अपने, और छोटा वाला भाई है उसका एक 10 साल का। तो वो अपनी बहन को चारा डालने के लिए बोला, और पिताजी ने आकर कर 12 से वापिस जब खेत से घर पे आए, तो पिताजी ने पूछा तो दामिनी घेर में नहीं थी, मंदिर पे से कुछ औरतें आ रही थी। तो उन्होंने बताया कि आपकी लड़की को मार करके सुरेश सनोप लाल सिंह के घर में टांग रखा है। जब तक हम जाते हैं, आरोपी सारे फरार हो चुके थे। घर का अपने कमरों का ताला लगाते हैं, सिर्फ मेन गेट खोल करके चले जाते हैं। घर पे 8 लोग मौजूद होते हैं, दो दो लेडीज, 4 जेंट्स और 8 बच्चे मौजूद होते हैं। आपके घर पे? नहीं जी, आरोपी के घर पे। अच्छा। पुलिस का बयान आता है कि लड़की ने उसके घर पे जा करके आत्महत्या की है, और लड़की का आपस में कुछ प्रेम प्रसंग का मामला दिखाती है, जो कि हमारे हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि गांव देहात में ये सब करना बहुत मुश्किल है। और लड़की के किसी के करैक्टर के बारे में अगर पूछोगे तो गांव वालों से पता चल सकती है। तो आप गांव वालों से जाकर के पूछ सकते हो भाई लड़की का क्या तुम्हारे प्रति क्या लगाव था, और क्या हमारे परिवार के लगाव था। तो जो आप जिस समाज में रहते हो, वो समाज क्या कह रही है? क्या उसको वहाँ से बेदखल नहीं किया है? मैडम देखो, समाज तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर समाज कहूंगा तो आपके दर्शक ही कहेंगे ये तो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये तो हिंदू ही नहीं है। तो मैं समाज नहीं कह सकता, पर मैं इंसान जरूर हूँ, और जो मेरे को चाहिए, जिसका मेरा अधिकार है, मैं वो ही मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ न्याय मांग रहा हूँ। हाँ, आपको बता दूं, इसमें दर्शकों को, जो आपके दर्शकों को चाहिए, इसमें अब्दुल नहीं है जी, इसमें अब्दुल नहीं है जी। आप नाम बता सकते हैं? मेरा नाम हेमंत। नहीं, जो मैं- आरोपी हैं। आरोपी का जो इसका कार्यकर्ता है पूरा, जो इसका पूरा मंच संचालन करता है,
जो लड़कियों को देह व्यापार करने का काम करता है, उसका परिवार इसका सहयोग देता है, उसका मेन मुखिया सुरेश सनोप लाल सिंह है, और उसके बाकी उसके सपोर्ट में रहते हैं सब। जी, हम आपकी मम्मी से बात कर सकते हैं? हाँ जी। जब ये सब हुआ हम तब आप दिल्ली कहाँ थे थे? बेटा। और घर पे आपके घर पे कौन-कौन था? घर पे ये भाई है और वो छोटा बच्चा था। मैं बुआ हूँ, वो मेरी भतीजी थी। तो अ, और आप इनकी उनकी माँ थी? मैं ताई हूँ। अच्छा, तो उनकी माँ कहाँ है? माँ उसकी ज्यादा दिना से लड़की खत्म हुई है, उतना से खाट से ही ना उठी है। खाट में ही पड़ी है, घर ही है वो। तो, तो बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए लड़की। हमें लड़की के लिए न्याय चाहिए। हमारे देश में जब रेप होता है किसी लड़की को तो न्याय मिलना बहुत मुश्किल होता है। लोग सड़कों पे आते हैं, कैंडल जलाते हैं, लोग भूख हड़ताल करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से उनको न्याय मिलता है। बहुत कम ऐसे रेपिस्ट है जिनको अभी फांसी मिल रही है हमारे देश में। ऐसा है ना, क्योंकि जो पब्लिक को चाहिए कि भाई इसमें कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो वो इसमें है नहीं जी। पर हमें पता है कि हमारा कितना दुख है। आज 5 महीने हो गए, अगर 5 साल भी हो जाएंगे तो हम ऐसे ही करते रहेंगे और अपना हक मांगेंगे सरकार से। क्या पता हमारी योगी मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं पहुंच रही हो, क्योंकि सभी बताते हैं और हमारे हिसाब से भी मुख्यमंत्री ठीक है, पर जो नीचे बैठे हुए आला अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लुप्त हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए, तो वो इस काम को करते हैं। और वो अपनी छवि बनाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे एनकाउंटर तो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी बड़े नेता का हाथ होता है। एनकाउंटर में किसी बड़े नेता की लड़की होनी चाहिए। हम तो गरीब परिवार से हैं जी, और पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं। आज इनके पास केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है, और आरोपी इतना मजबूत है कि भाई अपने 14 बीघे जमीन बेच रहा है, तो इनके सामने तो ये ढीले पड़ जाएंगे और आरोपी हमारे ऊपर दबाव बनाएगा। आज उसने 8 लड़कियों को मारा है, 9वीं मेरी बहन हो गई, 10वीं और किसी को मुद्दा बनाएगा जी। राजकुमार शर्मा। और आप उनके पिता हैं। मैं दामनी का पापा हूँ। जी, आप कहाँ पे थे उस टाइम और आपका इस पे मैं चला गया था खेत तक ट्वेल्व चलाने के लिए। तो मैंने कहा बेटा तुम चार डाल दो कितने, तो मैं उधर से जब लौट के आया तो उधर से फिर कुछ जो मंदिर है सामने पड़ता है उसी के, जो आरोपी है, तो उधर से लेडीज आ रही थी, वो कह रही थी कि भाई बहुत बुरा करा। तो मैं भी वहाँ खड़ा होकर सुना, मैं क्या होगा, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी लड़की टंगी है बाजी, मार के डाल। तो उनका कोई प्रेम संबंध ऐसा कुछ था प्रेम क्या? संबंध नहीं था, वो करीब 15 दिन पहले, तो 15 दिन पहले वो जो है ना दुकान करते थे उसकी, कोई दुश्मनी थी आपकी या फिर? को सामान नहीं बेचते थे वो, जो क्या बोलते हैं जो क्रीम पाउडर नहीं बेचते हैं वो दुकान जो बोलते हैं, तो बच्ची वहाँ गई थी। बच्ची मेरी 15 साल 7 महीने की थी, तो वहाँ से कुछ उन्होंने बदतमीजी करी, तो वहाँ में से मेरी कुछ कई दिन उनसे आपस में वो चल रही थी, ये दुश्मनी थी बस मेरी। वो लोग अभी खुलेआम घूम रहे हैं हाँ खुद बोल रहे हैं। और इस बात को 5 महीने हो गए हाँ 5 महीना हो जाएंगे 13 तारीख को जी। और वहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस कुछ नहीं करी, वो तो कह रही है कि जो हमने करना वो कर दिया। उन्होंने क्या किया है? वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने तो पहले तो FIR नहीं करी, लोगों ने लिखी थी उन्होंने, हमने भिट्टू काटा हमारे परिजनों ने, तो FIR लिखी, तो उसमें एक लड़का भेज दिया है 306 बना करके। उस लड़के की उम्र 22 साल है, जो दिखा रहे हैं 15 साल का। तो आपको ये हड़ताल करने का सुझाव किसने दिया? अब सुझाव पुझाव क्या है, जब जब वहाँ आना तो यहाँ आना पड़ा हमको। जी, आप तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम प्रसंग होता क्या है, आप ये मेरे को बता दोगे थोड़ा? प्रेम प्रसंग क्या है? नहीं कि मैं कि लड़का लड़की के ज्यादा दिन कांटेक्ट में रहना, लंबी देर पर बात होना, ठीक है, ये प्रेम प्रसंग बोलते हो ना। और नहीं क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि लड़का और लड़की प्रेम में होते हैं, लड़की फिर मना कर देती है तो लड़का गुस्से से आके उसे मार देता है। क्या प्रेम प्रसंग में किसी की दुष्कर्म करना और हत्या करना, ये सरकार ने हरी झंडी दे दी है क्या इसके लिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप इसे कैसे प्रेम प्रसंग के? मैं पूछ रही हूँ क्या नहीं था क्या? नहीं, अगर आप प्रेम प्रसंग मेरे हिसाब से तो नहीं था, ठीक है, आप अपने रिपोर्ट जाइए गांव में, पूछिए पूरे गांव में। शहरों में अलग माहौल होता है, गांव में अलग माहौल होता है, जी, जी। ठीक है।
आप गाँव में जाकर के किसी की छवि के बारे में पूछ सकते हो, शायद हमारे बारे में पूछ सकते हो, इनके पिताजी के बारे में, उसके आरोपी के बारे में पूछ सकते हो कि कैसी छवि रही होगी, ठीक है? और गाँव में ये होता है कोई अगर लड़की का कुछ करैक्टर सही नहीं चल रहा होता तो उसे बाहर वाला भी डाँट देता है, पर शहर में ऐसा नहीं होता है। पर प्रेम प्रसंग में किसी के साथ दुष्कर्म करना और उसकी हत्या कर देना, क्या इसके लिए सरकार ने हरी झंडी दे दी है क्या, ये बता? नहीं, नहीं। जी, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप प्रेम प्रसंग था क्योंकि आप समाज में गलत लड़की के बदनामी के लिए सब चलाते हैं इस चीज़ को। ये हमारे देश में ऐसा ही होता है, मतलब ज़्यादातर आप देखोगे कि जब भी लड़की किडनैप होगी तो सीधा यही बोलेंगे कि वो भाग गई होगी किसी के साथ। हाँ, देखो लड़की अगर लड़की मर रही है तो उसका प्रेम प्रसंग होगा और हाँ, लड़का होगा तो उसका क्या होगा भैया? लड़का होगा तो क्या होगा? तो ये पब्लिक ने एक ऐसा कर दिया कि फिर लड़की क्यों आदमी अपनाएगा लड़की को? भैया बदनामी होती है, कल को वो प्रेम प्रसंग कर लेगी या फिर किसी को अगर दिमाग में कुछ हो गया तो वो मर जाएगी तो लोग बाग यही कहेंगे उसका प्रेम प्रसंग था। पर प्रेम प्रसंग होता क्या है? आप भी स्टूडेंट रहे होगे, क्लासमेट रहे होंगे आपके लड़के भी साथ में। क्या आपकी अभी तक उनसे बात होती रहेगी और आपके कुछ दिमाग में आया आपने कुछ आत्महत्या कर ली तो आप प्रेम प्रसंग में थी? आप स्टूडेंट रहे होगे और आपके कांटेक्ट में अब तक भी होंगे क्लासमेट आपके, लड़के भी रहे होंगे, लड़की भी रही होगी, दोनों। तो आप प्रेम प्रसंग कैसे साबित कर सकते मैं बस हैं? अ, नहीं, क्योंकि प्रेम प्रसंग समाज लोग यही बोलते होंगे। देखो प्रेम प्रसंग नहीं था, बाकी पुलिस ने करा है प्रेम प्रसंग और पुलिस उसने में दिखाया सीडीआर गया जो है। पुलिस ने भी निकाली है। यही बोला है। हाँ, पुलिस पुलिस ने ने ये यही निकाला, दिखाया। सीडीआर निकाली है। किसी लड़की को मोबाइल का कनेक्शन लेने के लिए उसको 18 वर्ष पूरी करनी पड़ेगी, जब उसको सिम मिलेगी, ठीक है? ये सरकार की गाइडलाइन है, अगर सिम लेनी है तो आपको 18 साल पूरी करनी पड़ेगी। जिसकी हमारी बहन की उम्र 15 साल 7 महीने उम्र थी, जो वो मोबाइल यूज कर रही थी तो किसका कर रही थी और उसमें बात कौन कर रहा था? आपकी बहन के पास मोबाइल था। नहीं, बहन के पास बिल्कुल मोबाइल नहीं था और आरोपी ने किसी की सीडीआर निकाली है, वो सामने पड़ोसी रहती है, वो कह रहे हैं कि ये इससे बात कराई, तो भैया आप उसे अरेस्ट करिए ना, क्यों बात कराती थी? क्या ये भी लफ्ज याद है क्या? आप बताइए। भारत में एक रेपिस्ट को सजा बहुत सालों बाद, जब तक उसकी पूरी कार्रवाई नहीं होती है तब तक नहीं होती है। बहुत ही कम ऐसे रेपिस्ट होते हैं जिनकी गिरफ्तारी होती है, नहीं वो खुलेआम ऐसे ही घूमते हैं। देखना ये है कि इनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। आप देखते रहिए विश्व गुरु भारत।